नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं ज्योतिष श्रृंखला के अंतर्गत अगले विषय का तात्पर्य कि जन्म कुंडली से संबंधित जिन जिन विषयों का महत्वपूर्ण विचार होता है, इसके पहले हमने आपको जो वीडियो डाला हुआ था उसमें संक्षिप्त प्रतिपादन हमने किया था। आज हम जन्मांक चक्र का विचार करेंगे। जन्मांक चक्र से किन किन विषयों का विचार होता है, कुंडली देखते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आइए चर्चा करते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण के अंतर्गत। जन्म कुंडली में महत्वपूर्ण विषय जो होते हैं, सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय होता है कि आपको यह ज्ञान होना चाहिए, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जन्मांक चक्र में 12 भाव होते हैं, प्रथम से लेकर के द्वादश तक। अब इन 12 भावों से विचार क्या क्या होता है, क्योंकि जन्म कुंडली एक ऐसा विषय है जिससे किसी भी विषय का प्रतिपादन किया जा सकता है। तो उसके निमित्त प्रथम भाव से लेकर के 12वें भाव तक में किस विषयों का विचार होता है। जैसे प्रथम भाव जो होता है, लग्न जो होता है, लग्न के माध्यम से संपूर्ण शरीर का विचार किया जाता है, निज का विचार किया जाता है, आत्मा का विचार किया जाता है, मस्तिष्क का विचार किया जाता है। द्वितीय क्रम में दूसरे भाव से मुख का विचार किया जाता है, केस बालों का विचार किया जाता है, कुटुंब परिवार का विचार किया जाता है, आंखों का विचार किया जाता है और संचित धन का विचार किया जाता है, जो हम बैंक बैलेंस रखते हैं उसका विचार किया जाता है। साथ ही साथ उप आयु के रूप में, मारक स्थान के रूप में माना जाता है, तो आकस्मिक घटना अथवा किसी विशेष घटना का भी विचार किया जाता है। तृतीय भाव से पराक्रम का विचार किया जाता है, मित्र का विचार किया जाता है, अपने छोटे अनुज भाई बहनों का विचार किया जाता है। इसी प्रकार से सौहार्द आदि का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। शरीर में देखा जाए तो हाथों की भुजाओं का विचार तृतीय भाव से होता है। चतुर्थ भाव से संबंधों में यदि देखा जाए तो माता का विचार किया जाता है, समाज का विचार किया जाता है। शरीर में देखा जाए तो हृदय पक्ष का विचार किया जाता है, आपकी संपत्ति का विचार किया जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा का विचार किया जाता है। तो चतुर्थ भाव से इन सारे विषयों पर गहन अध्ययन किया जा सकता है। पंचम भाव शिक्षा का विचार, शरीर में पेट का विचार, संतान का विचार, विद्या ज्ञान का विचार, अर्थात आपकी मानसिकता का विचार आदि पंचम भाव से किया जाता है। इसी प्रकार छठे भाव से शत्रु का विचार होता है, रोग का विचार होता है, किस प्रकार का आपका रोग होगा अथवा क्या स्थितियां रहेंगी, शत्रु किस प्रकार से रहेंगे, विरोधी आपके कितने सक्रिय रहेंगे, जेल आदि का भी विचार षष्ठ भाव से होता है, कारावास आदि का विचार। उसके साथ साथ में किसी गंभीर रोग अथवा गंभीर समस्या का भी विचार छठे भाव से ही किया जाता है। अगर शरीर में देखा जाए तो जो हमारा यह कटि भाग है, कमर का जो क्षेत्र होता है, उसका भी विचार छठे भाव से किया जाता है। इसी प्रकार से सप्तम भाव पत्नी का स्थान, सौभाग्य का स्थान, निज स्वरूप में देखा जाए तो वस्ति भाग जो होता है, जो शरीर में नाभि के नीचे का भाग होता है, पेड़ु भाग, वह सप्तम स्थान से विचारणीय होता है। प्रेम विवाह अथवा सामान्य विवाह, उपव्यापार के साथ साथ में यह भी एक मारक स्थान माना जाता है, अर्थात आकस्मिक घटना, आकस्मिक कष्ट का यह भी स्थान माना जाता है, तो उसका भी विचार इससे होता है। जिस प्रकार से द्वितीय स्थान मार्केश होता है, मारक भाव होता है, वैसे ही सप्तम स्थान भी मारक भाव होता है। अच्छा, यह मारक क्यों होते हैं? क्योंकि यह अष्टम से व्यय होता है।
लग्न से अष्टम स्थान जो होता है वह मृत्यु का स्थान होता है, तो मृत्यु के पूर्व का जो स्थान होता है वह मार्केश कहलाता है। तो अष्टम से अष्टम तृतीय होता है, तृतीय के पूर्व का भाग द्वितीय भाव होता है, तो तृतीय भाव भी मार्केश होता है। उसी प्रकार से लग्न से अष्टम भाव से जो द्वादश स्थान पर रहता था तो उसके पूर्व का जो भाव होता है वह सप्तम स्थान मार्केश कहलाता है। तो मारक विषयों का भी विचार सप्तम भाव से किया जा सकता है। उप व्यापार का विचार, जैसे हमने आपको बताया कि उप व्यापार का भी विचार इसी से किया जाता है। हमारी एक्स्ट्रा आय किस माध्यम से हो सकती है, इसका विचार सप्तम स्थान से किया जा सकता है। इसके साथ साथ में अष्टम भाव से विदेश यात्रा, आयु, आकस्मिक घटना के कारण मृत्यु आदि का विचार अष्टम भाव से किया जा सकता है। नवम भाव से भाग्य, आपका शुभता का विचार, ज्ञान का विचार, उत्तमता का विचार, धर्म का विचार नवम भाव भाग्य भाव से किया जाता है। इसी प्रकार दसम भाव से आपके कर्म का निर्धारण होता है, आपके पिता का विचार किया जाता है, आपकी सामाजिकता का विचार किया जाता है, आपके व्यापार का विचार किया जाता है। नौकरी करेंगे अथवा व्यापार करेंगे अथवा किस क्षेत्र में आप व्यापार अथवा नौकरी करेंगे, इसका विचार किया जाता है। इसी प्रकार से एकादश स्थान से आपकी इनकम, आपकी आय क्या होगी, आय के विषय में विचार किया जाता है। आपके ज्येष्ठ भ्राता बहन के विषय में विचार किया जाता है। अन्य विषयों का पूर्ण विचार इससे होता है। और द्वादश अंतिम भाव से आपके खर्च का व्यय का विचार होता है एवं आपके स्वास्थ्य का भी विचार 12वें भाव से किया जाता है। तो इस प्रकार से 12 भावों से क्या क्या विचार होता है आप यह जानें। भावों का अपना अपना फल होता है। किस भाव में कौन सा ग्रह बलिष्ठ अधिक होता है यह भी अलग विचारणीय विषय होता है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण क्रम होता है जो कुंडली के अंतर्गत जन्म कुंडली का विचार करते समय, ग्रहों का प्रभाव। कौन कितने ग्रह होते हैं तो आपको जानकारी में अवश्य प्राप्त होगा, जानकारी होगी। 9 ग्रह होते हैं सूर्य से लेकर के केतु तक। उन सब का अपना अपना निजी प्रभाव होता है। जैसे सूर्य उग्र तेज प्रवृत्ति का होता है, चंद्रमा शांत प्रवृत्ति का होता है, मंगल भी तेज प्रवृत्ति का होता है, क्रूर ग्रह होता है, बुध सौम्य ग्रह माना जाता है, बृहस्पति सौम्य ग्रह माना जाता है, शुक्र भी सौम्य ग्रह माना जाता है, शनि क्रूर पापक ग्रह माना जाता है, राहु एवं केतु पापक ग्रह माने जाते हैं। इनके प्रभावानुसार इनका प्रतिफल प्राप्त होता है। इस विषय में हम एक अलग वीडियो बना करके आपको अवश्य देंगे। अभी के लिए महत्वपूर्ण यह है कि इनसे भी अनेक विषयों का विचार होता है। इनके स्वभाव, इनके गुण, इनके प्रवृत्ति के आधार, प्रकृति के आधार पे, तत्व के आधार पे इनका प्रतिफल होता है। इनके उच्च स्थान, निम्न स्थान आदि आदि होते हैं, तो उनका भी हमें विचार करना चाहिए होता है। जब कुंडली का हम विश्लेषण कर रहे हो, कुंडली का विचार कर रहे हो, तो यह हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि कौन सा ग्रह कहाँ पे कैसी क्या स्थिति में है। इसके साथ साथ में ग्रहों की दृष्टियां होती हैं। सभी ग्रह पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजः पुनः विशेषतश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमाम। सभी ग्रहों की अपनी एक निश्चित दृष्टि होती है। सभी ग्रह अपने स्थान से 7वें स्थान को दृष्टि देते हैं, 7वें स्थान को देखते हैं। देखने का तात्पर्य उस पर उनका पूर्ण प्रभाव रहता है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि उनकी विशेष दृष्टियां होती हैं, जैसे बृहस्पति ग्रह सप्तम को तो देखता ही देखता है, उसके साथ साथ में 5वें और 9वें भाव को भी वह दृष्टिगत करता है। इसी प्रकार से मंगल 7वें के साथ साथ में चतुर्थ और अष्टम को भी देखता है। इसी प्रकार से शनि 7वें के साथ साथ में 3रे और 10वें भाव को भी देखता है। राहु के देव भी माना जाता है कि राहु की भी दृष्टि बृहस्पति के जैसी 5म और 9वीं की दृष्टि होती है। तो दृष्टि का भी विचार अवश्य में अनिवार्य हो जाता है। उसके साथ साथ में दृष्टि का जब आप विचार कर लेते हैं तो यह आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो ग्रह बैठा हुआ है किस राशि में बैठा हुआ है, क्या उसकी अपनी राशि है, मित्र राशि है, तो शत्रु राशि है। सभी ग्रहों की अपनी अपनी राशियां होती हैं।
जैसे सूर्य की सिंह राशि होती है, चंद्रमा की कर्क राशि होती है, मंगल की मेष और वृश्चिक राशि होती है, बुध की मिथुन और कन्या राशि होती है, गुरु की धनु और मीन राशि होती है, शुक्र की वृष और तुला राशि होती है, शनि की मकर और कुंभ राशि होती है। राहु और केतु चूंकि छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, तो जिस स्थान पर विराजमान होते हैं वही इनका जो है आधिपत्य होता है। इसके साथ साथ में आपको विचार करना चाहिए मूल त्रिकोण, स्वगृही, मूल त्रिकोण, उच्च नीच आदि का भी विचार करना चाहिए। उच्च नीच का तात्पर्य कौन सा ग्रह किस राशि में कितने अंश का होता है तो ज्यादा बलवान हो जाता है, कौन सा ग्रह किस राशि में है तो वह निम्न स्तर का होता है अर्थात नीच का हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसका भी विचार करना अनिवार्य होता है। इसके साथ साथ में कुंडली में ऐसे और बहुत सारे विषय हैं जिनका एक एक तथ्यों पर हमें ध्यान देना अनिवार्य होता है और उसी के माध्यम से हमें फलादेश करने में, प्रतिफल बताने में सुलभता होती है, सरलता होती है। तो हम प्रयास करेंगे धीरे धीरे क्रमशः आपको थोड़े थोड़े क्रम में विषयों को प्रतिपादित करने का। अपने प्रश्नों को आप अवश्य कमेंट बॉक्स में दें। कुछ सुधार करने योग्य होगा तो उसको सुधार किया जाएगा और अन्य जिज्ञासाओं की पूर्ति करने का पूर्ण प्रयत्न किया जाएगा। तो आप इस प्रकार से कुंडली के अध्ययन में इतनी व्यवस्थाओं का अगर ध्यान देते हैं तो कुंडली के अध्ययन में आपको काफी सरलता होती है, सुलभता होती है। तो अपने विचारों को अवश्य प्रस्तुत करें। नमस्कार, जय माता दी।